फ्रेंड्स, क्लास 12th को पास करते ही हम सबको अपनी लाइफ का एक डायरेक्शन डिसाइड करना होता है और वो डायरेक्शन हम अपने करियर को सिलेक्ट करके डिसाइड करते हैं। 8 से 10 साल पहले अगर कोई सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज को भी कर लेता था तो भी उसे कोई ना कोई करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती थी। बट अब थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट। अब इन ट्रेडिशनल कोर्सेज को करने का कोई फायदा नहीं है। अब ज्यादातर जॉब प्रोफेशनल कोर्सेज और ऐसे कोर्सेज जिनसे आपके अंदर कोई एडिशनल स्किल आती है उनको करने से मिलती हैं। तो अगर आप 12th ऑनवर्ड्स अपने लिए परफेक्ट करियर ऑप्शन सर्च कर रहे हैं तो आप बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज और स्किल बिल्डिंग कोर्सेज को ही सिलेक्ट करें। हमने ऑलरेडी करियर आफ्टर 12th फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स एंड बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए डिटेल वीडियो क्रिएट की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स 12th ऑनवर्ड्स इंजीनियरिंग कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं जेईई, दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम को देके या फिर 12th के मार्क्स के बेसिस पर टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस में बीटेक करते हैं। बट काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो इंजीनियरिंग के अलावा कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आज हम इंजीनियरिंग के अलावा कौन कौन से इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शंस आप लोग 12th पीसीएम से पास करके चूज कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Get regular updates on courses, colleges, career and scholarships. Subscribe vidya.in। फ्रेंड्स, अगर आपका किसी भी स्पेसिफिक करियर ऑप्शन को लेके कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। करियर आफ्टर 12th विद पीसीएम में सबसे पहले हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी की। बेसिकली ये एक कमर्शियल जॉब है जिसमें पानी के जहाज के थ्रू, शिप्स के थ्रू हैवी सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जाता है। काफी सारे लोग मर्चेंट नेवी एंड इंडियन नेवी को एक जैसा समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इंडियन नेवी देश की सुरक्षा के लिए समुद्र की सीमाओं की रक्षा करती है और मर्चेंट नेवी एक कमर्शियल ड्यूटी है जिसमें आप सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिप के थ्रू सुरक्षित पहुंचाते हैं। मर्चेंट नेवी की सैलरी काफी अच्छी होती है। अगर आप इसको रेपुटेटेड कॉलेज से करते हैं तो आपको 1 लाख टू 1.5 लाख पर मंथ तक की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा भी आपको काफी सारे पर्क्स भी मिलते हैं। मर्चेंट नेवी के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन आपको एंट्रेंस बेसिस पर ही मिल सकता है। आप इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिर मैराइन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मर्चेंट नेवी के एंट्रेंस एग्जाम में एक अच्छी रैंक लाना चाहते हैं और इसके एग्जाम की सही तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये दो पॉपुलर बुक, पहली है मर्चेंट नेवी एंट्रेंस एग्जाम और दूसरी है IMU CT एंट्रेंस एग्जाम को ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों ही बुक बहुत हेल्पफुल है मर्चेंट नेवी के एंट्रेंस एग्जाम में। दोनों बुक्स में आपको सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट्स और एग्जाम की पूरी जानकारी मिलती है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं तो मैं एक और बहुत ही प्रेस्टिजियस करियर ऑप्शन के बारे में आपको बताना चाहूंगा और वो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी में आप आर्ट्स एंड कॉमर्स से 12th पास करके ज्वाइन कर सकते हैं, बट इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स में आपके पास 12th में पीसीएम होना कंपलसरी है। तो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों सेनाओं को ज्वाइन करके आप देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं, जिसके लिए आपको एनडीए एग्जाम देना होता है। एनडीए का एग्जाम हर साल यूपीएससी कंडक्ट करती है, जो कि साल में 2 बार होता है। इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी मिनिमम एज 16.5 से 19 इयर्स के बीच की होनी चाहिए और आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर और फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। एनडीए एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपकी मैथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अगर आप एनडीए एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इसके सिलेबस, सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर की डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप इसकी बेस्ट बुक पाथ फाइंडर एनडीए को ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक से आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताते हैं जिसको आप 12th पीसीएम से पास करके ट्राई कर सकते हैं। वो है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम, जिसको कि हम SCRA एग्जाम भी बोलते हैं।
SCRA एग्जाम को हर साल यूपीएससी कंडक्ट करता है और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको रेलवे में ग्रुप ए ऑफिसर की जॉब मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो एसएससी का एग्जाम भी दे सकते हैं, जिसको क्लियर करने के बाद आपको लोअर डिवीजन की गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अगर आप SCRA और SSC एग्जाम की प्रिपरेशन सही तरह से करना चाहते हैं तो इसकी भी यूजफुल बुक्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बुक ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप 12th PCM से पास करके BCA कोर्स भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली कोडिंग, C++, जावा लैंग्वेजेस को सिखाया जाता है, जिससे आप वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। BCA के बाद आप MCA भी कर सकते हैं और 3 से 4 साल के अच्छे एक्सपीरियंस के बाद आप अपना खुद का वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। 12th PCM से पास करके आप मैनेजमेंट की फील्ड में भी करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप BBA दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, कर सकते हैं। BBA को आप काफी सारे यूनिक स्पेशलाइजेशंस के साथ कर सकते हैं। आप BBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, फिनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के साथ BBA कर सकते हैं। BBA के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप इसके भी एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि DUJET और IMIUG एग्जाम में ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपको टॉप कॉलेजेस में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। BBA के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी हमने कुछ पॉपुलर बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप 12th PCM से पास करके फार्मेसी की फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। आप B फार्मा जो कि 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होता है या फिर D फार्मा जो कि 2 इयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप B फार्मा करें, जो कि एक डिग्री प्रोग्राम है, जिसके बाद आप M फार्मा भी कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। BSc एग्रीकल्चर कोर्स को भी आप 12th PCM से पास करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफी अपकमिंग कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी मिल सकती हैं। इसके साथ साथ इस कोर्स को करके आपको पेस्टिसाइड्स कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज और एग्रो बेस्ड कंपनीज में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। 12th PCM से पास करके आप मास कम्युनिकेशन की फील्ड में भी करियर अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर सकते हैं। आप BGMC जो कि 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप मैनेजर, PR मैनेजर, कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर जैसी जॉब्स आसानी से मिल सकती हैं। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको आपका बेस्ट करियर ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। और इन केस किसी भी करियर या कोर्स को लेके आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों, सभी डाउट्स के जवाब हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें, जिससे कि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।